नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो लेके आया हूं जो लेटेस्ट में अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने नया वैकेंसी नोटिफाइड किया है, पार्टिकुलरली अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के सिलेक्शन का, जिसमें कि 46,000 यानी कि 46,000 अग्निवीरों का सिलेक्शन होना है अगले 3 महीनों के अंदर में। इसको लेकर जगह जगह पे उपद्रव भी हो रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो उनने रेज किए हैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा, और मैं बिल्कुल इसमें डिटेल्ड स्टडी करके आया हूं, और इनका जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिला थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, आज आपके बीच में इसको शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और क्यों ये स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने भारत के लिए, और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और किस वे में ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा, वो सारे के सारे डिटेल में इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, और जिन जिन साथियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस ऐसे ही टॉपिक्स पे लाता रहता हूँ। कैरियर काउंसलिंग, एकेडमिक कंटेंट मिलते हैं मेरे इस चैनल पे, आप बिल्कुल देख सकते हैं। जनरल ओपिनियन, जनरल जो करंट अफेयर्स है उस पर भी अपनी एक राय देता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल जुड़ें, और चलिए तो कारवां स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, इससे ये एडवर्टाइजमेंट है। बिल्कुल ये एडवर्टाइजमेंट मैंने बिल्कुल एयरफोर्स की वेबसाइट से निकाला है, और जिस पे ये पड़ा हुआ है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निपथ, मौका जिंदगी का जिंदा दिली से जीने का। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत अगले 3 महीनों में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में टोटल जो रिक्रूटमेंट होने हैं 46,000 अग्निवीरों का सिलेक्शन होना है, वो भी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, ऑल इंडिया मेरिट के हिसाब से। और आज स्टेटमेंट आ भी चुका है इंडियन नेवी की तरफ से कि उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, और इसके लिए जो नोटिफिकेशन आने वाला, डिटेल्ड नोटिफिकेशन 24 जून को पब्लिश होगा। आज से 3 दिन बाद, आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 21 जून को, 3 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन में वैकेंसी भी मेंशन होंगी कि कहाँ कहाँ किस किस सेंटर के लिए क्या क्या वैकेंसीज हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही हैं सेम। लाइक अगर आप जनरल ड्यूटी ब्रांच में इंडियन आर्मी की ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए 10th स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, एविएशन सेक्टर, एविएशन कोर है आर्मड फोर्सेस की, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको 10+2 होना चाहिए। अगर ऐसे ही अगर हम इंडियन नेवी की बात करते हैं, उसमें 2 तरह की वैकेंसी होती हैं। एक होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, और दूसरा होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, जो कि एक्चुअली जनरल ड्यूटी सोल्जर मानते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट को, और दोनों के लिए 10+2 होना जरूरी है। 10+2 विद PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पार्टिकुलरली इफ यू आर गोइंग फॉर टेक्निकल ब्रांच। अगर आप टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, अन्यथा जस्ट 10+2 होना चाहिए। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए। एयरफोर्स में भी ऐसा ही है, सिक्योरिटी और MT सर्विस में जाना चाहते हैं तो 10+2 होना ही ज़रूरी है। और अगर आप टेक्निकल ब्रांच उसकी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको ग्रुप एक्स यूजुअली बोलते थे पहले, उसमें अगर जाना चाहते हैं तो 10+2 विद PCM होना चाहिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। तो एयर मार्शल सूरज कुमार झा ने अभी रिसेंटली में एक इंटरव्यू दिया था ANI को, और उन्होंने क्लियर कहा कि जो जितने भी एनरोलमेंट अब जो होंगे एयरफोर्स में, वो इसी स्कीम के थ्रू होंगे। अग्निपथ स्कीम से ही एंट्री मिलेगी, और इसी में से कुछ साथियों को, कुछ स्टूडेंट्स जो अच्छे परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, उनको अग्निवीर वायु के रूप में, मतलब रिजॉल्व अंदर ले लिया जाएगा एयरफोर्स के अंदर में परमानेंट पोजीशन के लिए। तो साथियों इसके बारे में पहले डिटेल में आपको बताता हूँ एक्चुअली ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये स्कीम ऑलरेडी सारे जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे आप USA को ले लीजिए, रसिया को ले लीजिए, इनमें ऑलरेडी ये स्कीम चल रही है। वहाँ पे क्या है ना कि बिलिंगनेस बेस्ड भर्ती करते हैं, और एक लिमिटेड पीरियड के लिए करते हैं, मे बी 4 साल के लिए, और 4 साल की सर्विस देने के बाद वो अपने दूसरे और किसी कामों में चले जाते हैं। तो ये वॉलंटरी है, वहाँ पे लोग करते हैं अपनी इच्छा से। इसका मेन उद्देश्य जो है वो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो एवरेज आयु है उसको कम करना, क्योंकि बाई 2030 में
जाके जो अपना भारत की जो एज है, एवरेज एज है जो 25 ईयर्स होगी, जितनी पॉपुलेशन आ रही है वो सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन होगी। और वहीं पर आर्म्ड फोर्सेस की अगर ये स्कीम नहीं आती है तो आर्म्ड फोर्सेस की जो एवरेज आयु है वो 32 साल होगी। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर सोल्जर एकदम यंग होना चाहिए वहाँ पे 32 साल एवरेज एज होगी, तो इट इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो इसको दरमियान रखते हुए आर्म्ड फोर्सेस ने डिसीजन लिया कि हम यंग जनरेशन को मौका देते हैं, और मौका देते हैं तो हमारी जो एवरेज एज है जो हमारे सोल्जर की और जो जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉर्डर्स की, वो घट के हमारी 21 और 22 के रेंज में आ जाएगी, तो वो बहुत बेटर होगा। और दूसरी बात, आज की जो यंग जनरेशन ज्वाइन करेगी एज ए अग्निवीर, तो वो टेक्नो से भी होगी, मोबाइल को अच्छी तरह जानती है और अच्छे खासे सॉफ्टवेयर भी वो सीख साख के आएंगे, और उनको ट्रेनिंग भी किया जाएगा उन चीज़ों को हैंडलिंग करने के लिए। क्योंकि आजकल जो भी हम देख रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके क्राइम कर रहे हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए हमें ऐसी जनरेशन की ज़रूरत है जो उनसे एक कदम आगे चले। और दूसरी, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, वो मेन बेनिफिट है जो दूरगामी परिणाम जिनकी मैं बात करना चाह रहा था, वो जो विजन है, वो विजन है क्लियरली एक ऐसी मैन फोर्स तैयार करना कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कभी इमरजेंसी पड़ी और इंडिया को जाना पड़े 2 वे फ्रंट वार और 2.5 वे फ्रंट वार, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी ट्रेंड हमारे पास में जनरेशन होगी जिनको 1 कॉल करने पे ही वो वार में सम्मिलित हो सकते हैं। तो कहते हैं यंग, डायनेमिक, फिट एंड रेडी टू वार एक जनरेशन है जिसको हम तैयार कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे र्यूमर्स भी अपने जो अपोजिशन पार्टी हैं उठा रही हैं, वो कह रही हैं कि ये लोग क्राइम भी तो कर सकते हैं। सीधी सी बात है, क्राइम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम है बहुत ही ज़्यादा विजनरी स्कीम है और उसमें प्रॉफिट ही होने वाला है। सोचिए, इसमें अग्निवीर बनने के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 17.5 से और 21 के बीच में रखी गई है। तो एट दैट यंग एज अगर आप उसमें जाते हैं तो 4 साल की सर्विस के बाद अगर बाई द वे आप बाहर आ जाते हैं, जैसे कि इस स्कीम में जो है वो प्रोविज़न ये है कि 75% जो रिक्रूट हैं उनको बाहर आना पड़ेगा 4 साल के बाद में। उनमें से 25% लोगों को आर्मी में और इन तीनों शाखाओं में परमानेंटली रख लिया जाएगा, जो बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया जाएगा। और इसमें जो 4 साल के बाद में जब आ रहे हैं उसकी अगर मैं बताऊं तो जो इसकी जो कॉस्ट टू कंपनी जिसे हम CTC कहते हैं, तो अगर अंडर आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर में आपको 4.76 लाख पर एनएम का पैकेज है, और जो कि बढ़ता बढ़ता आपके 14 साल में जाके 6.92 लाख हो जाएगा। मतलब आपकी मिनिमम सैलरी जो स्टार्टिंग में मिल रही है फर्स्ट ईयर में वो 30,000 है, और उसका जो 30% है वो आपका सेवानिधि में जाएगा। सेवानिधि वो जो आपका फंड होता है, जब आप वहाँ से निकलेंगे उस दौरान आपको लमसम दे दिया जाएगा, वो टैक्स फ्री है कंप्लीट, उस पर टैक्स नहीं लगना है। तो 30% ऑफ योर सैलरी विल बी कंट्रीब्यूट टू दी कॉर्पस फंड, जिसको कहते हैं सेवानिधि फंड। तो जैसे जब आपकी सैलरी 30,000 है तो 9,000 आपका कटेगा, और ऐसे अगले साल में आपका इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो 33,000 सैलरी भी 36,000 सैलरी, और तीसरे साल में जाएंगे तो आपकी सैलरी जाके हो जाएगी 40,000 के करीब आसपास। तो उसका जो 30% है वो आपका वो कॉर्पोरेट फंड में जाता रहेगा, उतना ही गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही है। जब आप निकलेंगे वहाँ से 4 साल के बाद में, जैसे 75% जो लोग बाहर आते हैं, तो आपके हाथ में जो होगा 10.04 लाख प्लस इंटरेस्ट उस पर जितना भी बनेगा वो, ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री पैसा आपको एक लमसम मिल जाएगा। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है टू परस्यू करियर अगेन इन आर्म फोर्सेस, तो कोई बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस ना कर सकते हैं तो प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं, और भी कई सारे, जैसे पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस में वरीयता, बहुत सारे स्टेट के अंदर अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि इनको वरीयता दी जाएगी पुलिस भर्ती अगर आती है। इसके अलावा सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में 10% ऑलरेडी रिजर्वेशन कर दिया गया है इनके लिए, कि इनसे जो प्रशिक्षित होकर निकलेंगे 4 साल के बाद इनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये लोग 10% जो रिजर्वेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं CAPF में। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस लाइक BSF, CRPF इनके अंदर जा सकते हैं ईजिली, CISF भी है उसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब कहने की बात है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये मतलब बहुत ही विजनरी स्कीम है। इससे मतलब ये सोचिए कि इसमें से ट्रेंड होके बाहर जो निकलेगा, हमारी यंग जनरेशन निकलेगी, वो डायनेमिकली फिट होगी, मेंटली फिट होगी, और वो समाज को भी अच्छी तरह से लीड करेगी, अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से लीड करेगी, और साथ साथ में
उनके साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं। अभी जैसे मैं बात करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो गए इसको लेके, लोग कह रहे हैं अगर 4 साल की सर्विस में कोई कैजुअलिटी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो सीधी सी बात है, देखिए कैजुअलिटी के लिए वहाँ पर प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। एक तो आपको ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी जैसे कि रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स की होती है उसी तरह की, और वही टाइप की आप वहाँ सर्विस देने वाले हैं। तो उसके लिए प्रोविजन रखा है, अगर आपकी डेथ हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो आपके लिए एक नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस दिया गया 48 लाख का। इसके अलावा एडिशनल एक्स ग्रेटिया ऑफ 44 लाख भी दिया जाएगा। अगर आपकी सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो 44 लाख एक्स्ट्रा भी मिलेगा। साथ साथ में एक इंश्योरेंस भी आपका, जिसमें आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है, गवर्नमेंट खुद कंट्रीब्यूट करके आपको 48 लाख का बीमा दे रही है। और अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता अगर ऑन सर्विस आपकी डेथ होती है तो 44 लाख एक्स्ट्रा उसके मिलेंगे। तो ये तो आपकी डेथ का हो गया। अब कोई कहेगा मुझे डिसेबिलिटी हो गई बाय द वे, लैग फैग कुछ उड़ गया बम ब्लास्ट से, तो क्या होगा। तो इसमें भी कंपनसेशन दिया जा रहा है, और वो डिपेंड करेगा कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपका है। जैसे कि एक टाइम में 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख मिलेंगे जब आपकी डिसेबिलिटी 100% है, 75% है या 50% है, तो उसके हिसाब से 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख के करीब एक मुश्त आपको ये मनी मिलेगा अगर आपका डिसेबिलिटी होता है तो। वैसे 4 साल की सर्विस में क्या डिसेबिलिटी, बट हु नोस टाइम कब किसका खराब आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो ये इसका प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है। देखिए आप डेथ होती है तो 44 लाख एक मुश्त वो दे रहे हैं, उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस भी 48 लाख का। तो आप समझ लीजिए ऑल ऑफ कुमुलेटिवली 90-98 लाख रुपए का मतलब आपके लिए एक सेफर साइड में रख दिया गया अगर होता है। वैसे ये समझिए कि यंग जनरेशन है, 17 साल पे एंट्री मारी, 17.5 पे 21 पे आप बाहर हो जाएंगे, मतलब 4 साल की सर्विस देने के बाद बाहर आ जाओगे। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, बैंकिंग में जा सकते हो या और प्रिपरेशन करके हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, CDS के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं साथियों। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि बहुत ही विजनरी स्कीम लेके आई है ये आर्मड फोर्सेस डिस्कशन के बाद में, जिसको कि अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए ये डिटेल्ड इसका एडवर्टाइजमेंट है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अग्निपथ बनिए आप अग्निवीर और जिए जिंदगी एक जिंदा दिली के साथ में। तो मुख्य विशेषताएं जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है अग्निपथ योजना पर आधारित मॉडल है, भर्ती मॉडल है। और रही बात भर्ती की, तो भर्ती जो पहले से जो प्रोसीजर थे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उसी के थ्रू भर्ती होनी है। आपका रिटन एग्जाम होना है, फिजिकल होना है, मेडिकल होना है, उसके बाद में ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। पर जैसे कि वैकेंसी ज़्यादा है तो मोस्टली पॉसिबिलिटी है मोस्टली लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और 4 साल के बाद में पॉसिबिलिटी आपको मिल रही है, 25% आपका एब्जॉर्प्शन उसमें होना है, 25% लोगों को तो स्थायी किया जाएगा, बाकी के लोग दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, सारी चीज़ बता चुका हूँ ऑलरेडी। पात्रता क्या है कि आवेदक की आयु सीमा है 17.5 से लेकर 21 साल तक की, और भर्ती रेगुलर मोड से होगी। सेंट्रलाइज्ड सेक्शन पैनल बनेगा जो कि इस चीज़ों को करवाएगा, और जो भर्ती प्रक्रिया है वो सेम है जो होती आई है। प्रशिक्षण इसका है 6 महीने का प्रशिक्षण होगा इसका, उसके बाद में 3.5 साल की सर्विस है आपको देनी है। और रही बात वार्षिक पैकेज की, वार्षिक पैकेज मैंने आपको बता ही दिया 4.76 लाख का है आपका प्रथम वर्ष में, जो कि 34 साल में पहुँचते पहुँचते 6.92 लाख का हो जाएगा। और भत्ते जो हैं उसमें जोखिम कठिनाई संबंधी जो भत्ते हैं वो लागू हैं। और सेवा निधि भी ऊपर से जो मैंने आपको बताई थी, आपका कुछ फंड भी कटेगा 30% का, उसमें जमा होगा जो कि आपको मिलेगा। तो कहने के बाद 4 सालों की सर्विस के बाद 11.7 लाख रुपए की राशि मिलेगी आपको, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री है, ये आपको मिल जानी है। और मिसैप और डिसेबिलिटी में आपको मैं पहले से एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या है। 48 लाख का तो बीमा है और 44 लाख आपको मिलेंगे अगर कुछ होता है तो। सेवानिधि घटक जो समेत 4 साल तक के लिए उपयुक्त हिस्से का भुगतान होगा उसी में से। तो कहने की बात यह है कि बहुत ही विजनरी स्कीम है अगर देखा जाए तो। कार्यकाल 4 साल का है, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं दोबारा से मीन से दोबारा से परमानेंट होने के लिए। स्क्रीनिंग क्या है, सेंट्रलाइज्ड स्क्रीनिंग सिस्टम है, इसमें योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आपका आकलन होगा, और 25% जो उसमें से निकल जाएंगे अंदर, उनको इन सारे मानकों पे अगर वो फिट बैठते हैं तो 25% में आप भी हो सकते हैं, जिनकी सर्विस जो है परमानेंट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। यही एक स्कीम है, इसके प्रति भ्रांतियाँ बहुत सारी फैला रहे हैं लोग और दंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं है। किसी भी लिहाज से मैं बिल्कुल इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करूँगा
कि जो लोग कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं और भी कई सारे उपद्रव हो रहे हैं, जो कि कहीं तक इसके फेवर में किसी को नहीं होना चाहिए। हम ये एक वेलकम स्टेप है, आपको इसका वेलकम करना चाहिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सोचिए आपको इतनी यंग एज पे, जिस दौरान लोग सोचते भी नहीं हैं कि किसी तरह का जॉब कर लिया जाए, तो उस दौरान आपको जॉब मिल रही है। 4 साल के बाद आप वहाँ से निकलेंगे, अच्छा खासा मनी हाथ में लेके आएंगे, उससे अपनी एजुकेशन फर्दर ऑन कर सकते हैं। नहीं करना है तो बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं कह रहूँगा जो आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रख दी गई है, जिसके बारे में लोग आप सोच रहे हैं आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मतलब भूमिका ये अग्निपथ स्कीम निभाएगी, क्योंकि इससे लाखों की संख्या में लोगों को ट्रेंड किया जाएगा और वो वहाँ से निकलेंगे तो वो बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, हायर एजुकेशन करके मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं बहुत ही यंग एज में। जिसमें कि आजकल देख रहे होंगे तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों की एजुकेशन ही कंप्लीट हो पाती 24 साल में। उस 24 साल की एज होते होते ये जो अग्निवीर निकलेंगे, ये तो 22 साल पे ही 11 से लेके 12 लाख रुपए हाथ में लेके आएंगे, कुछ कर सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बिजनेस सेटअप नहीं करना है तो हायर एजुकेशन लेके हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर परमानेंटली एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस में। तो दोस्तों एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों जो जो दंगे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही विजनरी स्कीम ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लेके आई हैं, तो इसका हिस्सा बने और बिल उसके थ्रू आप आर्म फोर्सेज ज्वाइन करें, क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है आप जो भर्ती होंगी वो इसी स्कीम के थ्रू होंगी। तो 75% बंदों, उन्हीं 100% में से 25% लोगों को परमानेंटली एब्जॉर्ब किया जाएगा। बाकी के दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट पोस्ट के लिए, और उसमें उनको वरीयता मिलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इतना क्लियर है कि अब जो भर्ती होने वाली है आगे से वो इसी के थ्रू होंगी। तो बिल्कुल अपने आप के माइंड को आप मेकअप कर लें साथियों, और जितने दंगे कर रहे हैं उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, समझें इस स्कीम को। बहुत ही ये कहना चाहूँगा गेम चेंजर स्कीम है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग ट्रेंड हो जाएंगे और जिसका फ़ायदा समाज को मिलेगा। समाज में जितना उपद्रव हो रहा है ये कम्प्लीटली रुक जाएगा साथियों। अगर इसमें हम सक्सेस होते हैं तो अगले 10 सालों में लाखों की संख्या में ट्रेंड जनरेशन हमारे पास में होगी। तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी हम इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगा अपनी तरफ से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिन जिन साथियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे जो भी वीडियो बनेंगे सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।